हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, रवि सेफ होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमने जो मंथ स्टार्ट किया था, हमने कितने यहाँ पे डिपॉजिट की तरह स्टार्ट किया था। मंथ में हम लोगों ने कितनी ट्रेड्स की हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। यहाँ पे पीएनएल दिखाने का जो मेरा मकसद है वो आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि एक ट्रेडर को कितनी अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट से, उसको कितना प्रॉफिट अर्न का सोचना चाहिए कि कितना प्रॉफिट उसे मिले। जब उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, जब उसका लॉसेस का फेस चल रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे यहाँ पे कन्फ्यूज़न है लोगों की और यहाँ पे जो बिलीव है उनका सही नहीं है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। लाइव मैं आपके सामने पूरा अकाउंट दिखाने वाला हूँ, तो होप कि आप यहाँ पे वीडियो को सपोर्ट करोगे। और अगर जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रेड की है, सबसे स्पेशल बात ये है, जितनी भी ट्रेड यहाँ पर हुई है वो सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ पर ग्रुप में शेयर की है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सबसे मेन बात कि इस ग्रुप में मैंने ज़्यादा ही पोस्ट शेयर की है, उतनी ट्रेड भी मैंने यहाँ पर नहीं की है। रीज़न बीइंग कि मैं ट्रैवल कर रहा था, उस टाइम पे मैंने ट्रेड्स दी थी यहाँ पे, बट मैंने वो ट्रेड नहीं की। और जितनी भी ट्रेड मैंने उस टाइम पर दी है तो वो तो जरूर प्रॉफिटेबल गई है, ठीक है। जितनी ट्रेड्स मैंने की है उसमें तो कुछ एसएल भी हिट हुआ है, बट यहाँ पे मैंने जितनी ट्रेड्स दी हैं वो सब सही गई हैं। एसएल यहाँ भी हिट हुए हैं, बट सारी चीज़ें आपके सामने लाइव हैं तो आप देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट में बैलेंस अभी कितना है, 751, ठीक है। और यहाँ पे जो अकाउंट था ये लगभग 900 तक गया था, 890 तक गया था, जिसमें से अभी मैंने कुछ विड्रॉल किया है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम जाते हैं यहाँ पे अकाउंट एनालिटिक्स पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी A to Z। देखो, सबसे पहले डिपॉजिट की बात करेंगे। अकाउंट में डिपॉजिट कितना हुआ। डिपॉजिट में ये जो नीचे के आपको छोटे मोटे डिपॉजिट दिख रहे हैं, इस पे आप ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि ये डिपॉजिट सिर्फ डाले गए थे लर्निंग पर्पस के लिए। लर्निंग पर्पस इन द सेंस, जब यहाँ पे मैंने नया नया अकाउंट खोला था डेल्टा पे, मुझे पुरानी ऑप्शन ट्रेडिंग की यहाँ पे समझ थी, बट जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आया तो मुझे प्रोज एंड कॉन्स को चेक करना था। तो उसके लिए $200-300 इनफ था। यहाँ पे INR में बात करें, काफी लोग स्टॉक मार्केट की भी वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे पता है काफी लोग ऐसे मेरे चैनल पर हैं। तो यहाँ पर बात करें तो 20-25 हज़ार टेस्टिंग के लिए क्रिप्टो में, ठीक है, ठीक। उसके बाद मेन यहाँ पर कैपिटल मेन इस जगह पर आती है। तो यहाँ पर ये कैपिटल मिला के और ये कैपिटल मिला के लगभग अगर आप देखोगे तो $630 एग्जैक्ट जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। और अभी जस्ट विड्रॉल लिया है तो $135 का ये विड्रॉल है। सारा अमाउंट आपके सामने है, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ तो आप लोग को दिख जाएगा। तो 135 और यहाँ पे 750 है अकाउंट में। तो अगर आप इसको प्लस करते हो तो आपको यहाँ पे 885-890 के नियर अबाउट आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है वो गया था, ठीक है। आज ही का विड्रॉल है तो आप देख लो। अब अकाउंट एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। कितना मैंने आपको डिपॉजिट दिखा दिया, मैंने आपको करंट सिचुएशन दिखा दिया और जो विड्रॉल था वो दिखा दिया, तो उसको आप ऐड कर लेना। उसके बाद अभी चलते हैं यहाँ पे कि अकाउंट ने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। ये सबसे अच्छा मुझे डेल्टा पे लगता है कि सारा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रियलाइज्ड पीएनएल देख लो। कोई भी ट्रेड अपनी ओपन नहीं है इस टाइम पे, आप लोग को भी पता है। तो $308 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो और ये अपना ये जो है इसको 179 का, ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के। और अकाउंट एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ये आपको अकाउंट एक्टिविटी दिखेगी लास्ट 30 डेज की। तो यहाँ पे $100 लगभग मैंने फीस पे किया है, ठीक है। अगर आप ये देखो तो अगर 300 का प्रॉफिट है और उसका अगर आप 10% 30% निकाल दो तो मैंने 30% सिर्फ और सिर्फ फीस दी है यहाँ पे। अगर फीस को आप कैलकुलेट कर लेते हो, प्रॉफिट में चलो थोड़ा लॉस भी है तो फीस का 50% भी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रॉफिट जाता है वो 70% अबव जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वीडियो में और भी बात कर लेते हैं कैसे ट्रेड्स क्या ली, कैसे क्या चीज़। और वीडियो को लास्ट में जरूर देखना क्योंकि लर्निंग वहीं पे है सारी, ठीक। तो देखो ऑप्शन पे जाते हैं। हमने सारी की सारी ऑप्शन ट्रेड की है, कोई भी फ्यूचर ट्रेड नहीं है। और यहाँ पर जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पे कल जो प्रॉफिट हुआ हमारा वो आप देखो 46, उससे पहले आप जाओगे 37। ये जो 37 था ये लगभग 50 होता, बट क्यों नहीं हुआ, रीजन भी कि यहाँ पे जब मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था तो मैंने थोड़ा सा स्ट्राइक, जो मेरा पोजीशन का प्राइस ऐसे 14.5 पे एग्जिट हुआ तो स्लीपेज चल रही थी 5 की और 14 की। मैंने सबको बोला एक्सपायरी तक वेट करो, बट मैंने थोड़ा सा जल्दी एग्जिट किया। बस मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि स्ट्राइक प्राइस जो है 5 का चल रहा है। तो मैंने वहां पर एग्जिट किया जब, तो सॉरी जो बुक प्राइस है वो 5 का चल रहा है। जब मैंने एग्जिट किया तो वो थोड़ा सा ऊपर एग्जीक्यूट हुआ, दैट्स माय फॉल्ट, ठीक है। इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है 147, ये वाला ट्रेड भी आप लोगों के साथ शेयर हुआ था सारी चीजें। प्रीवियसली मेरा लॉस भी हुआ है, ठीक। आप ये देखो यहाँ पे लॉसेस भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे 100% प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे लॉस देख लो आप, लॉस, ये दोनों लॉस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझसे गलत पोजीशन ओपन हो गई थी। तो दैट्स वाई काटने में $10-20, ठीक है, चला जाता है यहाँ पे पोजीशन को कट आउट करने में, ठीक। और मैं प्रीवियस आप लोग को लेकर जाता हूँ जितने भी ट्रेड्स हैं। यहाँ पर देखो लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, देखते जाओ आप यहाँ पे। तो जितनी भी पोजीशन मैंने बैक में की है, मैं सारी पोजीशन
ट्राई कर रहा हूँ कि 38 का प्रॉफिट लॉस, ठीक है, सब आपको सारी पोजीशन दिख रही है। और ये देखो 62 का लॉस यहाँ पे आपको दिखेगा, 13 का प्रॉफिट, 26 का लॉस, ये मेरी लूजिंग स्ट्रीक्स थी, ठीक है। और कुछ लर्निंग फेज भी यहाँ पे आपको दिखेगा जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ ट्राई कर रहा था, 18, 31, 3, 31, ठीक है। तो ओवरऑल जितना था मैंने आपको दिखा दिया, जितना भी प्रॉफिट लॉस था आप कैलकुलेट कर सकते हो, और अकाउंट एनालिटिक्स में सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आप उस पर ध्यान दो। लोगों की क्या अप्रोच होती है, लोग गलती क्यों करते हैं, और हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जितना आप लोगों को पता होगा, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, जितने लोग भी चैनल पे ज्वाइन होंगे। देखो मेरा यहाँ पर 179 का यहाँ पे जब प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कॉल BTC, यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया था हम लोग ने वीकली एक्सपायरी का, ठीक। तो यहाँ पे मेरा जब $179 का प्रॉफिट हुआ, तो काफ़ी लोग गलती जो करते हैं वो इसी जगह पे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, 179, 147 का जब प्रॉफिट हुआ तो काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं कि पोजीशन साइजिंग को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ट्रेडर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट का यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, मेन लर्निंग जो है, जब यहाँ पर लॉस होता है आदमी का, जब यहाँ पे आदमी का प्रॉफिट होता है, एक बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से बड़ा प्रॉफिट होता है, तो क्या करता है कि उसको आदमी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगले दिन वो अपना जो पोजीशन साइजिंग होता है इंक्रीज हो जाता है। देखो जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो आपके फेसेस कुछ ऐसे चलेंगे, पहले आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ठीक है। इस तरह की स्ट्रीक्स आपको चलती रहेंगी। जब कभी भी आप प्रॉफिट की स्ट्रीक्स में चल रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपकी लॉसेस की स्ट्रीक्स आने वाली हैं, ठीक है, आपका लॉस होने वाला है आगे चल के। और जब आप यहाँ पे लॉसेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आगे हमारा जो है प्रॉफिट आने वाला है, ठीक। जितने भी प्रॉफिट है यहाँ पे इसको प्लस में रखते हैं, और जितने भी लॉस है इसको आप माइनस समझ लो, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मानो उन्होंने 10 का प्रॉफिट किया, ठीक, आगे उन्होंने 15 का प्रॉफिट किया, फिर 20 का प्रॉफिट किया। अब आपको पता है कि आपका लॉस होने वाला है, कोई भी सेटअप 100% नहीं होता कि जो आपको 100% प्रॉफिट देकर जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे 10, 20, 25 और 45 का प्रॉफिट किया, तो आप जितने का यहाँ पे रिस्क ले रहे थे आपको इसको सीधा सीधा हाफ कर देना है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि जितनी भी मैंने यहाँ पे कॉल्स दी, मैंने जब हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था, हाँ ये देखो, शॉर्टेड 22,000 कॉल ऑप्शन, क्वांटिटी हाफ फ्रॉम प्रीवियस ट्रेड, ठीक। रीज़न क्या था इसके पीछे का, रीज़न ये था कि जब हम यहाँ पे लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम लॉस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अपना हम प्रॉफिट यहाँ पर, अगर हमने 50 का मान लीजिए प्रॉफिट किया, ठीक, हमने 50 का प्रॉफिट किया, हमने ओवरऑल 50 यहाँ पे प्रॉफिट किया, बट जो अपनी लास्ट ट्रेड थी, अगर हम इसकी हाफ क्वांटिटी यूज़ करते हैं 10, हम 10 लॉस कर देते हैं, ठीक, हम 10 फिर लॉस कर देते हैं, हम 20 लॉस कर देते हैं, फिर अपनी विनिंग की स्ट्रीक शुरू होगी। तो यहाँ से 50 के बाद अपने पास 30 बचा था और हम यहाँ पे दोबारा विन करना स्टार्ट किए, तो 30 का फिर 50 हुआ, 50 का फिर 80 हुआ। इस तरह से पोर्टफोलियो ग्रो होता है, ठीक है। मैंने अकाउंट एनालिटिक्स में भी आपको दिखाया, कोई भी पोर्टफोलियो की ग्रोथ इस तरह नहीं होती है कि वो इस तरह ग्रोथ होगा, ठीक। इस तरह आदमी का पोर्टफोलियो चलता है, कभी कभी लूजिंग स्ट्रीक्स ही चलती हैं, कभी कभी विनिंग स्ट्रीक्स ही चलती हैं। इनको रिस्क मैनेजमेंट से हम मैनेज करते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई, ये आपको कोई जल्दी यूट्यूब पे नहीं समझाता, ठीक है। क्रिप्टो की फील्ड में तो खासकर कोई नहीं समझाता आपको विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक। लोग बस शो ऑफ करते हैं कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जितने भी डिटेल्स होते हैं बस उनको ये दिखाया जाता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, हम लॉस करेंगे नहीं। तो क्या होता है कि आदमी दिन भर ऐसे सेटअप के पीछे भागता है कि बस मुझे प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट हो। लॉस तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म बात है कि लॉस होगा। वो आपके ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी में लॉस करते हो, कितना आप मार्केट को लॉस दे रहे हो, कितना मार्केट को आप कह रहे हो कि आप मुझसे लॉस करो। ये अगर पोजीशन आप देखो मेरी, मैंने पीएनएल क्यों दिखाया यहाँ पे, आप लोगों को पीएनएल दिखाने का मतलब इतना था कि यहाँ पे जो पीएनएल में मेरा प्रॉफिट हुआ है उसका 50% प्रॉफिट सिर्फ मुझे एक ट्रेड में हुआ है। रीजन बीइंग कि मार्केट बहुत तेजी से गिरी थी और बहुत शार्पली रिकवर किया, और मुझे ऐसे सेंटीमेंट्स पता थे, ग्लोबल सेंटीमेंट्स हो गए या सारे सेंटीमेंट्स मुझे पता थे कि मार्केट 24 तारीख पे इस लेवल से ऊपर नहीं जाने वाली। वीकली में बहुत ज़्यादा ऑप्शन वॉलेटाइल चल रहा था, मैंने एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर के साइड में लगा के रखा, मेरा वो ऑर्डर हिट हुआ। हिट होने के बाद मुझे पता था मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिली और इस वीक जो है प्राइस यहाँ तक नहीं जाने वाला। अगर आप देखो तो मुझे टोटल $180 मिलना था, बट मैं 150 लेकर ही एग्जिट हुआ, ठीक है। रीजन है इसके पीछे। तो ये चीज़ आप समझो, जितना मैंने प्रॉफिट किया उसका 50% प्रॉफिट मैंने सिर्फ एक ट्रेड से किया है। बाकी की जो ट्रेड्स हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसका जो 150 का प्रॉफिट यहाँ पे $40 का रिस्क लिया, यहाँ पे $50 का रिस्क लिया। जितनी प्रीवियस डे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ मैंने उसका यहाँ पे रिस्क लिया। अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, अब मैं 1-2 दिन रेस्ट करूंगा, ठीक है। अपने ब्रेन को मैं सेटल होने दूंगा, इतने सारे प्रॉफिट को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दूंगा। डाइजेस्ट इन द सेंस जो आपका पोर्टफोलियो, कई लोग के लिए $800 जो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख रहा है ये उनके
टोटल पोर्टफोलियो इतना नहीं होगा। कई लोग का यहाँ पे वन डे का प्रॉफिट $800 हो सकता है, बट जो मेन फोकस आपको करना है वो ROI पे करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे करना है। और जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, विनिंग स्ट्रीक्स क्या होती हैं, इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट विनिंग स्ट्रीक्स कैसे होती हैं, कब आपको अपना पोर्टफोलियो साइजिंग कम करना है, और जब आप लगातार लॉसेस कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, मैं रिस्क में, मैं ये नहीं करा कि अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है, आपका अगले दिन 800 का हो गया, फिर 600 का हो गया, तो ये तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ आपका 1000 का पोर्टफोलियो, आपने 10 गवा दिया, आपका सेटअप सही है, आपको उसी सेटअप से प्रॉफिट हुआ। जैसे मैं जिस सेटअप से प्रॉफिट कर रहा हूँ, कल को ये मुझे लॉस देने लगेगा तो मैं अपना सेटअप नहीं चेंज करने वाला। तो कल को अगर ये सेटअप आपको लॉस दे रहा है तो आप क्या करोगे कि आपको पता है कि मेरी विनिंग स्ट्रीक्स आने वाली हैं, ठीक है। आप लॉस हमेशा कर नहीं सकते हो, प्रॉफिट हमेशा कर नहीं सकते हो, तो आपकी विनिंग स्ट्रीक्स आने वाली है। आप पोजीशन साइजिंग अपनी थोड़ी सी इंक्रीज करोगे, थोड़ी सी, डबल नहीं करोगे। तो ये चीजें आप समझो। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने $150 जो भी निकलवाया, मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसको कुछ भी करूंगा। यहाँ पे अभी भी मेरा 600 से अकाउंट स्टार्ट हुआ और 750 पे है। अगर मैं यहाँ पे $50 भी रिस्क लेता हूँ या मैं $40 मान लीजिए रिस्क लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, मैं पोजीशन साइजिंग अभी कम ही रखूंगा, तो यहाँ पे $40 भी रिस्क लेता हूँ। अगर मैं 3 से 4 ट्रेड भी गलत करता हूँ, तब मैं अपने ब्रेक इवन पे आऊंगा। ब्रेक इवन इन द सेंस जो मेरा इन्वेस्टमेंट था और अभी जो मैंने प्रॉफिट निकाल लिया है वो अलग। और आप लोगों को पता होगा, अभी मैं यहाँ पे अपना पोजीशन जो जितना भी पोर्टफोलियो वो इंक्रीज करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ठीक है। और मैं बहुत बड़े पोजीशन साइजिंग के साथ भी ट्रेड करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा, बट अभी मैं उसको नहीं दिखाना चाहता। बहुत सारे रीजन है कि यहाँ पे काफी लोग उसको देख के अपने आप को थोड़ा सा छोटा आंकने लगते हैं कि नहीं यार इतना बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये थोड़ा दिखाना सही था, क्योंकि मुझे पता है जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, 90% जो सब्सक्राइबर, 80% जो है जिनसे मेरी बात होती है फिलहाल में, उनका पोर्टफोलियो कुछ $400-500 $300 का है। तो बट उनकी अप्रोच यही होती है हर महीने डबल करना है। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करते हो, हम बस थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा कॉल फॉलो कीजिए तो आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं, हम थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं। तो गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो, हर वीडियो में लर्निंग अगर फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा अकाउंट ग्रोथ हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 50,000 रुपए लगाए, और INR में बात करें तो 50,000 से मैंने लगभग 20 से 22,000 या 25,000 का प्रॉफिट लगभग निकाला है, ठीक है। तो आप लोग भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे आप लोग को पॉइंट बताए, जो मैंने चीजें ट्रांसपेरेंसी रखी आप लोग के साथ, आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर करोगे कि जो बोलता है ट्रेडिंग से यहाँ पे पैसे नहीं होते हैं, गैम्बलिंग है, ये है वो, तो उसको आप आगे शेयर करोगे लोगों के साथ। यहाँ पे पॉजिटिविटी थोड़ी सी यहाँ पे स्प्रेड करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो चीजें आप करोगे, ठीक है। और इसको हम बहुत आगे लेकर जाएंगे। वीडियो को बस आपको लाइक करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल रहा है टेलीग्राम का, उसको मेक श्योर ज्वाइन करना है। वहां पे मैं ऑडियो मैसेज भी देता रहता हूँ। इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइव स्ट्रीम और सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।